निकल बे भैया, यहाँ से निकलने का कोई तरीका बताओ ना। थोड़ा सोचने दो हमको। हमें भी बता दो क्या सोचने का विचार चल रहा है, कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भैया, हम तो सोच रहे थे छत पर पंखा नहीं है, पंखा होता तो बहुत अच्छा होता, मच्छर बहुत काटते हैं। नहीं, ये क्या होटल है क्या तुम्हारे लिए कूलर पंखा एसी लगवाऊं? अरे भैया कम से कम एक टेबल पंखा। चुप, एकदम ज्यादा बोले ना तो पीछे वाले भूत बंगले में डाल दूंगा, करते रहना भूतों से बात। अच्छा बताओ ना यहाँ से कैसे बाहर निकले? मुझे पता है, पता हो तो बता दो। बताऊं? अरे हाँ भाई हाँ, पहले वादा करो कोई मारेगा नहीं। अरे नहीं मारेंगे तो सुनो। अरे बोल भी, थोड़ा सोचने दो। मारा क्यों हमको? कब से सोचे जा रहे हैं, आगे बोल भी। अच्छा सुनो, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा। अरे मारा क्यों? कब से दादा किए जा रहे, इतने तो हमारे दादा नहीं होंगे, पर हमारे दादा है इतने। भैया आगे बताओ ना, दादा के दादा। हम नहीं बता रहे, हमको मारा क्यों? अब बता रहे कि दे उठा के। अरे मारो मत, बता रहे हैं हमारे दादा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे। कहानी सुना रहा है या बंसावली? थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य तो हमने रख रखा है, नहीं तो अभी एक पड़ जाता पिछवाड़े पर। आखिरकार उन्होंने एक राज बताया। क्या राज? की मुझे भी याद नहीं। अरे ये शोर शराबा किस बात का चल रहा है? कहीं फिर से भागने का प्लान तो नहीं बना रहे? अरे हम भागने का प्लान थोड़ी नहीं बना रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि बाहर जाकर समोसा खाएंगे कि कचौड़ी। बाहर जाओगे तब ना, तो फिर यही समोसा मंगवा दो। ओ कालू, ज्यादा चालाकी मत कर, पिछवाड़े पे दो पड़ी ना तो लाल कर दूंगा। लेकिन हवलदार साहब मैंने तो हरी पहनी है, लाल कैसे होगी? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था। ओ तो आपके पास रंग बदलने वाली लात है? हवलदार साहब मेरी नीली चड्डी लाल कर दोगे क्या? अरे मेरा मतलब था पिछवाड़े पे दो लात पड़ी ना तो पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। आज रात हम सुरंग खोदेंगे। अरे वाह, किससे खोदेंगे? चम्मच से। क्या? फिल्मों में ऐसा ही करते हैं। फिल्मों में हीरो 3 घंटे में जेल से बाहर निकल जाता है और हम 3 घंटे में एक ईंट भी नहीं हिला पाएंगे। अच्छा मान लो सुरंग बन गई, फिर हम सब बाहर निकल जाएंगे और जो सुरंग जेल के बाहर की जगह जेलर के कमरे में निकल गई तो? अरे बाप रे, वैसे कालू सुरंग कितनी लंबी होगी? लगभग 2 किलोमीटर। ओ तब तो हमारे पोते आकर सुरंग पूरी करेंगे। अच्छा तो सुरंग खोदी जा रही है? नहीं साहब, हम तो खेती की तैयारी करने वाले हैं, आलू बोने वाले हैं, और वो भी जेल में। पिछवाड़े पे डंडे बोता हूँ ना, खेती खुद ही होंगी आएगी। अच्छा आखिरी प्लान क्या? रात को सब मिलकर जेल की दीवार को धक्का देंगे। कितनी ऊंची है दीवार? 20 फीट। और हम कितने हैं? 3। दीवार गिरेगी नहीं, लेकिन हम जरूर गिर जाएंगे। हा 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 हा, सुनो सब लोग, हमारा नाम है भयंकर सिंह। ओ भयंकर सिंह, हम इतने भयंकर है कि भयंकर से भी ज्यादा भयंकर है। लो आ गया फेकू चैनल। लोग हमारा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। भैया आपका नाम भयंकर सिंह क्यों पड़ा? लोग आपसे इतने डरते क्यों हैं? एक बार हमारे गांव में चोर घुस गया, फिर क्या तुमने पकड़ लिया? नहीं, पहले तो हम डर गए, फिर हमने हिम्मत दिखाई, फिर हमें एक परछाई दिखी, हमने सोचा यही चोर है। फिर हमने पूरी ताकत से उस पर छलांग लगा दी। फिर पता चला वो चोर नहीं, गांव का भैंसा था। फिर भैंसे ने क्या किया? उसने हमें उठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवा दिया। तो नाम भयंकर सिंह कैसे पड़ा? अगले दिन गांव वालों ने पूछा रात में भैंसा इतना क्यों भाग रहा था? फिर भैंस के मालिक ने कहा उसकी पीठ पर भयंकर चीज बैठ गई थी। फिर किसी ने पूछा क्या बैठ गया था? भैंसे के मालिक ने कहा अरे भाई भयंकर सिंह। भयंकर सिंह जिंदाबाद, भैंसा एक्सप्रेस जिंदाबाद। अरे बस हमको शर्म आती है। ऐसा क्या कारनामा किया कि सीधा जेल पहुंच गए? बताता हूँ। एक बार मुझे बहुत जोर से मुर्गा खाने का मन हुआ। ओह तो आप नॉनवेज खाते हो?
हो? नॉनवेज? अरे मैं तो मुर्गा, बकरा, भैंस सब कुछ खा सकता हूँ। अच्छा, और अगर ज्यादा परेशान करे तो इंसानों को भी खा सकता हूँ। अरे बाप रे, ये कैदी है या डायनासोर? अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब इंसान नहीं खाते? नहीं, सिर्फ जानवरों को खाता हूँ। अच्छा तो आगे बताओ। तो मेरा मुर्गा खाने का मन हुआ, फिर? लेकिन घर में मुर्गा था ही नहीं, तो खरीद लेते। अरे भयंकर सिंह खरीदने वालों में से नहीं है, तो मांग लेते। मांगना हमारी शान के खिलाफ है। तो फिर क्या किया? रात को चोरी से पड़ोसी के घर गया और अच्छा मोटा ताजा मुर्गा उठा के ले आया। फिर बड़ा साफ किया और मसाला लगा के बढ़िया खा गया। अरे वाह! फिर अगले दिन पड़ोसी मुर्गा ढूंढने लग गया। फिर क्या किया? मैं भी मुर्गा ढूंढने उनके साथ निकल पड़ा। चोरी भी तूने की और ढूंढ भी तू ही रहा। हाँ तो क्या कहता भैया, मुझे मुर्गा खाने का मन हुआ तो तुम्हारे घर से चोरी कर ली मैंने। अरे आगे बताओ आगे। हाँ, मैं सबसे आगे खड़ा होकर बोल रहा था भाई मुर्गा मिलना चाहिए। पड़ोसी बोला अरे भयंकर सिंह तुम भी ढूंढो। मैंने कहा अरे मैं तो पूरी ईमानदारी से ढूंढ रहा हूँ। फिर पकड़े कैसे गए? बस किस्मत खराब थी। क्या हुआ? पड़ोसी की नजर मेरी मूंछ पर पड़ गई। फिर मूंछ में मुर्गे का पंख फंसा हुआ था। फिर क्या? पुलिस आ गई। पुलिस बोली चलो थाने। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, पहले मुर्गा तो ढूंढ ले। पुलिस ने बोला अरे मुर्गा नहीं मिलेगा। मैंने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? पुलिस बोली क्योंकि वो तो तेरे पेट में है। भयंकर सिंह सिर्फ काम बड़े करता है लेकिन दिमाग छुट्टी पर रखता है। जब पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके गई तो डर नहीं लगा? डर? और मुझे? हाँ, जेल का गेट देखते ही मैंने कहा अरे वाह। क्यों? अरे ये तो मेरा ससुराल है। मैं यहाँ इतना आता जाता रहता हूँ कि गार्ड मुझे देखकर बोलते आ गए जीजाजी। अच्छा, पिछले महीने आया था तो मेरा पुराना बिस्तर किसी और को दे दिया। फिर क्या? मैंने कहा पुराने